गांव के बीचों बीच एक छोटा सा खेत था जहां मोहन और सूरज खेला करते थे। मोहन गरीब किसान का बेटा था, जबकि सूरज गांव के सबसे अमीर परिवार का इकलौता वारिस था। सूरज, तुम्हें पता है मुझे आज नए बीज मिले हैं। मैं इन्हें अपने खेत में बोने जा रहा हूँ। एक दिन ये बीज बड़े होकर हरे भरे पेड़ बनेंगे और हमें ढेर सारे फल देंगे। वाह वाह मोहन, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हमें मिलकर खेतों में काम करना चाहिए। भले ही मैं कभी किसान नहीं बनूं, लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरज के पिता को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि सूरज अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक बड़े बड़े व्यापारियों के साथ जुड़े, न कि गरीब किसानों के साथ समय बिताए। सूरज, तुम्हें गरीब लोगों से दूर रहना चाहिए। वे तुम्हारे लायक नहीं हैं। तुम्हें अपना समय व्यापार और धन अर्जित करने में लगाना चाहिए। ये गरीब किसान तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। पिताजी, मोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। दोस्ती उससे कहीं बढ़कर होती है। सूरज के पिता की बातें सूरज के मन में दृढ़ पैदा करती थी, लेकिन वह हमेशा अपनी दोस्ती को प्राथमिकता देता था। दूसरी ओर मोहन अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और अपनी माँ की सेवा करता। उसकी माँ बीमार थी और मोहन उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। मोहन की जिंदगी में एक नई कठिनाई आ गई जब गांव में बाढ़ आ गई और उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके खेत पानी में डूब गए और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। सूरज ने जब यह सुना तो वह तुरंत मोहन की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। मोहन, तुम्हारे खेत की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी मेहनत की थी। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पिता के पास बहुत सारे पैसे हैं। हम तुम्हारे खेत को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारी आर्थिक मदद नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से फिर से खड़ा हो जाऊंगा। मुझे बस अपने हौसले और धैर्य पर भरोसा रखना है। तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। मोहन की यह बात सूरज के दिल को छू गई और उसने खुद की मेहनत से कुछ करने का निश्चय किया। शायद पिताजी सही नहीं थे। असली ताकत हमारी मेहनत और सच्चाई में है। मोहन ने अपनी स्थिति के बावजूद कभी हार नहीं मानी और यही असली दौलत है। गांव के गुरुजी मोहन और सूरज की दोस्ती से बहुत प्रभावित थे। वे दोनों को देखकर और उनकी बातों को सुनते रहते थे। एक दिन उन्होंने मोहन और सूरज को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देने का निर्णय लिया। मोहन, सूरज, तुम दोनों की दोस्ती एक मिसाल है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जीवन की सच्ची परीक्षा दो। ये परीक्षा तुम्हें बताएगी कि असली दौलत क्या होती है और सच्चाई का महत्व क्या है। गुरुजी, कैसी परीक्षा? हमें क्या करना होगा? तुम्हें जीवन की एक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम केवल दौलत के पीछे नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसानियत की राह पर चलते हो। ये परीक्षा तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। मोहन और सूरज ने गुरुजी की बात मान ली और अपनी अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। और अगले दिन सूरज और मोहन ने अपनी यात्रा शुरू की। सूरज ने अपने पिता के कहने पर बहुत सारे पैसे और जरूरी सामान अपने साथ लिया। उसने सोचा कि पैसे से वह हर समस्या का हल निकाल लेगा। वहीं मोहन ने केवल अपनी मेहनत और धैर्य को अपने साथ लिया। मेरे पास पैसे हैं। ये यात्रा मेरे लिए बहुत आसान होगी। अगर किसी को मदद की जरूरत हुई तो मैं पैसे से उनकी मदद कर दूंगा। सूरज अपनी यात्रा पर आराम से चल रहा था। रास्ते में उसे कई भूखे और जरूरतमंद लोग मिले। सूरज ने उन्हें पैसे दे दिए और आगे बढ़ गया। वह सोच रहा था कि उसने सही काम किया है।
मैंने उनकी मदद कर दी। अब वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पैसे से सब कुछ हो सकता है। दूसरी ओर मोहन की यात्रा बिल्कुल अलग थी। वह बिना किसी आराम के लगातार चल रहा था। रास्ते में उसे एक ऐसा गांव मिला जहां लोग बहुत भूखे और बीमार थे। मोहन ने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत खाना था उसे गांव वालों के साथ बांट दिया। बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। भगवान तुम्हारा भला करे। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही मिलती है। कुछ दिनों बाद मोहन और सूरज दोनों की मुलाकात एक भूखे साधु से हुई। साधु बहुत कमजोर था और उसने दोनों से मदद की गुहार लगाई। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरी मदद कर दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मेरे पास तो कुछ पैसे हैं। मैं इन्हें साधु को दे देता हूँ। ये पैसे उसके लिए काफी होंगे। बाबा, ये पैसे लीजिए और कुछ खाना खरीद लीजिए। सूरज ने पैसे दे दिए, लेकिन वह साधु की स्थिति को समझे बिना आगे बढ़ गया। दूसरी ओर जब मोहन की मुलाकात साधु से हुई तो उसने साधु की हालत देखी और तुरंत अपने पास जो भी खाना बचा था उसे साधु को खिला दिया। बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप ये खा लीजिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं आपके साथ ही रहूंगा। मोहन ने साधु की पूरी सेवा की और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रभावित हुआ और उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम्हारे इस निस्वार्थ सेवा के लिए भगवान तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। तुमने असली दौलत पाई है। कुछ दिनों बाद मोहन और सूरज दोनों अपनी अपनी यात्रा पूरी करके गांव लौट गए। गुरुजी ने दोनों को बुलाया और उनकी यात्रा का परिणाम बताया। मोहन और सूरज, तुम दोनों ने जीवन की यात्रा पर अलग अलग तरीके से अपनी परीक्षा दी। सूरज, तुमने साधु को पैसे देकर उसकी मदद की, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। असली मदद वो होती है जो दिल से की जाए। पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि दिल से की गई सेवा सबसे बड़ी दौलत होती है। गुरुजी, मैंने सोचा था कि पैसे से साधु की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। सच्ची मदद दिल से की जाती है, बिना किसी स्वार्थ के। सही कहा सूरज। और मोहन, तुमने अपनी निस्वार्थ सेवा से सच्ची दौलत पाई है। तुमने साधु की मदद बिना किसी स्वार्थ के की, और यही जीवन का असली मतलब है। यही असली दौलत है। तुम्हारी ये सेवा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। सूरज ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा और उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का निश्चय किया। गुरुजी, मैं अपनी गलती से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। अब मैं अपने जीवन में सही रास्ता अपनाऊंगा और अपने दोस्त मोहन की तरह ही लोगों की सच्ची मदद करूंगा। मैं ये समझ चुका हूँ कि दौलत का मतलब केवल पैसा नहीं होता। यही सच्ची शिक्षा है सूरज। जब तक हम अपने दिल से किसी की मदद नहीं करते, तब तक हम असली दौलत नहीं पा सकते। मोहन और सूरज, तुम दोनों ने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई है। तुम्हारी दोस्ती भी अब और मजबूत हो जाएगी। गुरुजी के बातों ने सूरज के जीवन को बदल दिया। उसने अपने पिता से बात की और उन्हें समझाया कि गरीबों की मदद करना और सच्चे दिल से लोगों की सेवा करना ही असली सुख है। सूरज, तुमने सही कहा था। मैंने हमेशा दौलत को ही सब कुछ माना, लेकिन अब मुझे समझ आया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। हमें ऐसे ही हर रोज अपने गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि वे भी अपने जीवन में खुशहाल हो सके। सूरज और उसके पिता ने मिलकर गांव के गरीबों के लिए एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा मिल सके और लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवा सके। सूरज, हमें मिलकर अपने गांव को बेहतर बनाना है। हमारी दोस्ती ने जो सिखाया है वो पूरे गांव को सिखाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी भूखा ना सोए
और हर बच्चे को शिक्षा मिले। हाँ मोहन, अब हम दोनों मिलकर इस गांव को खुशहाल बनाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। यह हमारी असली जीत होगी। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। सूरज और मोहन की मेहनत से गांव के लोग अब ज्यादा खुशहाल हो गए थे, लेकिन इसके साथ ही कुछ अमीर लोग जो अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे, इन बदलावों का विरोध करने लगे। ये सूरज और मोहन गांव के गरीबों को बहुत ताकतवर बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे व्यापार को नुकसान हो सकता है। हमें कुछ करना होगा। हाँ, हमें सूरज के पिता से बात करनी चाहिए। उन्हें समझाना होगा कि अगर ये गांव इतना समृद्ध हो गया तो उनका व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। हमें गरीबों को उनकी जगह पर ही रखना होगा। दोनों अमीर व्यापारियों ने सूरज के पिता के पास आए और सूरज के पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब उनके विचार बदल चुके थे। नहीं, अब मैं अपने बेटे और मोहन के साथ हूँ। हम सभी को बराबरी का मौका देंगे और किसी भी तरह के अन्याय को सहन नहीं करेंगे। हमें गांव को एक उदाहरण बनाना है कि कैसे लोग मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमें अपने हौसले और मेहनत पर भरोसा करना होगा। हाँ, और अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम अपने गांव को एक ऐसा स्थान बना देंगे जहां हर कोई खुशहाल और आत्मनिर्भर हो सके। मोहन और सूरज के नेतृत्व में गांव के लोग एकजुट हो गए। गांव के सभी लोग अब खुशहाल और आत्मनिर्भर थे। अब कोई भी भूखा नहीं था। हर बच्चे को शिक्षा मिल रही थी और बीमारियों का इलाज समय पर हो रहा था। हमें सूरज और मोहन की मेहनत पर गर्व है। उन्होंने हमारे गांव को एक नई दिशा दी है। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब एक हैं। सूरज और मोहन की दोस्ती और उनकी मेहनत से गांव में खुशहाली आई। उन्होंने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि एकता, मेहनत और ईमानदारी होती है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उसने मुझे जीवन का असली मतलब सिखाया है। अब मैं जानता हूँ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैंने अपनी सारी जिंदगी दौलत के पीछे दौड़ते हुए बिताई, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि असली दौलत इंसानियत और सेवा में है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारी ये यात्रा हमें सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में मिलती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना मत भूलिए।